साथ कोई आप लोगों की रिकॉर्डिंग या कुछ आप लोगों ने की जो खबर मध्य प्रदेश छतरपुर से है, जहां आजाद समाज पार्टी के द्वारा किए गए प्रेस वार्ता के दौरान सभी प्रेस मीडिया के समक्ष सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत, जिसमें आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव इंजीनियर देवीदीन अहिरवार ने बताई शालिग्राम गर्ग पर पुलिस प्रशासन द्वारा निष्पक्ष जांच न करने पर आंदोलन की जानकारी। आइए जानते हैं इंजीनियर देवीदीन से पूरी जानकारी। इससे हमारा समाज बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि हमने जो एफआईआर में पढ़ा है उसमें हर एक बिंदु को दर्शाया नहीं गया। हमने वहां देखा है वीडियो में, वहां पर गोलियां चलाई गई हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक उसकी धारा नहीं जोड़ी है, गुंडा एक्ट जैसी कार्रवाई नहीं की है। क्या 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 आपको क्यों बीमारी में आजाद पार्टी को आगे आने की जरूरत पड़ गई है? क्या एक संक्षिप्त पूरी घटना बताएं। क्या है, आप चूंकि पीड़ित परिवार वहाँ गांव में जाकर पीड़ित परिवार से भी मिले, क्या उन्होंने बताया? उन्होंने हमको सिर्फ ये बताया कि वहां पर शादी चल रही थी और शादी में गाना बजाना चल रहे थे, लेकिन जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी के छोटे भाई हैं उस गानाओं को सुनकर वो वहां पहुंचे, अपनी हाथ में पिस्टल लेकर वहां पर बड़ा फायर करते हुए पहुंचे थे समाज के लोगों के ऊपर। और जब उन लोगों ने रोकने का काम किया उन्हें, तो उनके साथ उन्होंने मारपीट भी किया, वहां की महिलाओं के साथ भी मारपीट की है, वहां के बड़े बुजुर्गों के साथ भी मारपीट की है। हमने तो ये तक भी सुना है कि वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ भी उन लोगों ने मारपीट की है। अगर इस तरीके से इनके द्वारा आतंक पूरे जिले में फैलाया जा रहा है तो आज प्रशासन कहाँ बैठा हुआ है? प्रशासन क्यों मौन है? क्या लगता है क्यों प्रशासन यहाँ का कार्रवाई नहीं कर रहा है? प्रशासन इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहा है कि बागेश्वर धाम के यहाँ चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे बीजेपी के प्रेसिडेंट में जो शिवराज मामा, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे शिवराज जी हो, वहां पहुंचते हैं, उनके कदमों में बैठे रहते हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हो, कमलनाथ जी भी हो, तो उनके पैरों में बैठे हुए हैं। इस कारण से प्रशासन दबा हुआ है और प्रशासन कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनसे डर लग रहा है प्रशासन को कि ऐसा नहीं कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, कि आप परिवार को सुरक्षा मुहैया कराइए, लेकिन पुलिस प्रशासन हम लोगों की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या बाबा जी तो बुलडोजर की भी बात करते हैं और देखा जाए जो अपराधी होते हैं उनको इनके घर पर बुलडोजर चलता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमने यही देखा जिला में कि एक पटेल समाज के व्यक्ति ने रविदास जयंती में कट्टा सिर्फ लहराया था, उसके ऊपर यहाँ की जो पुलिस आज घरों में बैठी हुई है वहां 5 मिनट में पहुंच के उसकी गिरफ्तारी कर ली थी। और आज जो हमने देखा एक छोटे से मुकदमा पर, लड़ाई झगड़ा पर, यहाँ शिवराज मामा की जो बुलडोजर है वो उसके मकानों को तोड़ने का तुरंत काम करती है, लेकिन यहाँ तो गुंडा और फायरिंग जैसी स्थिति बनाई गई। उसके बाद भी आज तक धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई का ना मकान तोड़ा गया है, ना उसकी कोई गिरफ्तारी की गई है। और हमने ये भी देखा यहाँ की प्रशासन ने हमारे दलित नेताओं के साथ भी बहुत मारपीट करना स्टार्ट कर दी है। क्यों? हमने जिले में कुछ दिन पहले राज्यपाल साहब आए थे, हमारे स्टूडेंटों के साथ भी यहाँ की पुलिस प्रशासन ने गलत व्यवहार किया है। अगर इस तरीके से पुलिस प्रशासन की तानाशाही चलती रहेगी तो क्या है, समाज बात उठाने के लिए तैयार नहीं रहेगा। क्या सरकारें हमारी पुलिस को आगे करके हमारे लोगों को कुटवाने का काम करेंगी, हमारे नेताओं को कुटवाने का काम करेंगी, हमारे विद्यार्थियों को कुटवाने का काम करेंगी? कहाँ की ये सरकार है? ये तो एक तानाशाही सरकार है जो अपने आप को मामा कहते हैं। वह जो भांजियों को जब राज्यपाल साहब आए थे उनको कुटवाने का काम कर रहे थे, उनकी पुलिस प्रशासन कूटने का काम कर रही थी। अब क्या चाहते हैं कि आप यदि पुलिस प्रशासन है उचित कार्रवाई नहीं करती है तो क्या भीम आर्मी, आजाद संघ और असंगठन क्या करेंगे? हम लोग अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो जिलों में हर जगह पर महापंचायत बुलाएंगे, महापंचायत बुलाकर समाज को एकत्रित करके जिले में बहुत बड़ी महापंचायत को डिक्लेयर करेंगे। तो बड़ा आंदोलन की घोषणा होगी, डेट डिसाइड होगी, उसी की रणनीति बनाई जा रही है। कह रहे हैं कि महापंचायत बुलाई जाएगी, महापंचायत में बड़े भाई चंद्रशेखर जी भी आ सकते हैं। तो देखा कि बागेश्वर धाम जो भारत देश के साथ साथ विदेशों में भी दिन प्रतिदिन मशहूर होता जा रहा है। अब ये स्थान कोई नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्लेस बन चुका है और वहां के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी, उनके छोटे भाई शालिग्राम और सौरभ गर्ग के द्वारा गड़ा गांव में ही एक अहिरवार परिवार की शादी में जाकर रात्रि में मारपीट की जाती है, कट्टे से फायर की जाती है। ये पूरा मामला हम बता दें कि लोक नृत्य जो राई कहलाती है बुंदेलखंड की, जो हर जगह ये लोक नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से दिखाई भी जाती है, इस पर विवाद हुआ था गाने को लेकर और ये वीडियो
वायरल हुआ कि पहले कट्टे से कट्टे दिखाकर धमकी दी गई, फिर दूसरा वीडियो वायरल होता है फायरिंग करते हुए। अब वहां के लोग भी बोलने लगे, पीड़ित परिवार भी बोल रहा है कि हाँ मारपीट की जा रही है, कब तक हम दबे कुचले रहेंगे, कब तक नहीं बोलेंगे। अब उनकी भी आवाज उठ रही है और पुलिस की जो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई है इस मामले में, इसको लेकर भीम आर्मी और आजाद संघ ने आज प्रेस वार्ता की और ऐलान कर दिया है कि यदि छतरपुर जिले का पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर ईमानदारी से निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती है, कट्टा जब्त नहीं करती है, 25-27 की धारा नहीं बढ़ाती है और इस पर कोई भी किसी प्रकार से पीड़ित परिवार को दबाव डालती है, तो भीम आर्मी और आजाद संघ छतरपुर जिले में सभी संगठनों को लेकर एक इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए युवा प्रदेश 24 न्यूज, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ। देखते रहिए युवा प्रदेश संपादक कैलाश कुमार की खास रिपोर्ट।